Welcome to Bio Super Neat classes online. I am Sunil Kumar. The topic for today is Kingdom Protista. तो देखिए Kingdom Protista में आज हम काफ़ी कुछ देखेंगे, ठीक है। और आज हम Kingdom Protista, यूग्लिना, स्लाइम मोल्ड आगे हम इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे हर चीज़ों को। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए मैं स्टार्ट करता हूँ लेक्चर किंगडम प्रोटिस्टा। तो देखिए किंगडम प्रोटिस्टा सबसे पहले हम जान लेते हैं, मैंने पॉइंट को भी हाईलाइट किया हुआ है। ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। ये कह रहा है कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है, किंगडम प्रोटिस्टा एक ऐसी है, एक ऐसा है लाइक डस्टबिन, ठीक है। और ये आपके सिंगल सेल यूकैरियोटिक्स जितने भी होते हैं वो सभी किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बाउंड्री ऑफ किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। ये क्या कह रहा है, किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड, यानी कि इसकी जो बाउंड्री है वो वेल डिफाइंड नहीं है। यानी कि मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहा है अमीबा के कुछ कैरेक्टर्स हैं, सामने आपको मेरा कर्सर भी चल रहा है और आपको दिखाई दे रहा है कि अमीबा के कुछ कैरेक्टर्स हैं, वो कुछ कैरेक्टर्स एनिमल से मिलते जुलते हैं। सेकंड चीज़ आपके डाइनोफ्लैजिलेट के कुछ कैरेक्टर्स एल्गी से मिलते जुलते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपसे यदि बात करूं डाइटम्स के कुछ कैरेक्टर्स आपके प्लांट से मिलते जुलते हैं। तो इसीलिए इन्होंने क्या दिया है यहाँ पर कि बाउंड्री ऑफ द किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ गए होंगे जो मैंने आपको बताया है और जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब ये यूग्लिना है। यूग्लिना क्या है, जब आपका सनलाइट निकल रही होगी, जब सनलाइट होगी तो उस वक्त ऑटोट्रॉफ के समान बिहेवियर करेगा यूग्लिना, और सनलाइट नहीं होगी तो उस वक्त हेटेरोट्रॉफ के समान व्यवहार करेगा यूग्लिना। इसलिए यूग्लिना को हम क्या बोलते हैं, मिक्सोट्रॉफ। मिक्सो मतलब दो चीज़ों का मिश्रण दो चीज़ों का किस किस का है। ये ऑटोट्रॉफ के भी समान व्यवहार करता है और हेटेरोट्रॉफ के भी समान व्यवहार करता है। इसलिए हमने यूग्लिना को कहाँ ले लिया, प्रोटिस्टा में ले लिया, और इसलिए हम प्रोटिस्टा को क्या बोलते हैं, हम डस्टबिन बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं प्रोटिस्टा में क्या क्या आता है। वी इंक्लूड क्राइजोफाइट्स, ठीक है, क्राइजोफाइट्स भी आते हैं। क्राइजोफाइट्स आपके डाइटम्स होते हैं, ठीक है। क्राइजोफाइट्स आते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स आते हैं, यूग्लोनॉइड्स आते हैं, स्लाइम मोल्ड आते हैं, प्रोटोजोआ आते हैं अंडर प्रोटिस्टा के अंदर क्राइजोफाइट्स आते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लोनॉइड, स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोआ, ये सभी चीज़ें प्रोटिस्टा में आते हैं। ओके, अब देखिए मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वाटिक। जो प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स होते हैं वो प्राथमिकता कैसे होते हैं, जलीय होते हैं। ओके, दिस किंगडम फॉर्म्स ए लाइक विद द अदर डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल एंड फंजाई। अब देखिए इस पॉइंट को देखिए, समझिए एनसीईआरटी ने एक लाइन में क्या क्या शब्द बोले हैं। देखिए ये कह रहा है दिस किंगडम फॉर्म्स ए लिंक विद द अदर्स डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल एंड फंजाई। यानी कि एक प्रोटिस्टा से ही आगे क्या क्या चीज़ें आगे निकल गई हैं, क्या क्या चीज़ें लिंक है। तो मैंने आपके आगे एक एवोल्यूशन का एक ट्री मैंने बनाया हुआ है। एक एवोल्यूशन का ये ट्री यदि हम देखें तो देखिए, ये मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ, ये एवोल्यूशन का एक ट्री है। ये लीजिए, नीचे आ गया, थोड़ा सा हल्का सा ऊपर लेता हूँ, नहीं दिखाई नहीं देगा। ये सबसे पहले आपके प्रोकैरियोटिक्स आपके जीव बने थे, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आए। फिर प्रोकैरियोटिक्स में क्या आया, आर्कीबैक्टीरिया आया। फिर उसके बाद क्या बना, प्रोटिस्टा। अब इस प्रोटिस्टा से ही आपके प्लांटी, फंजाई, एनिमिलिया, इन सभी चीज़ों का उदय हुआ। तो ये आपके आगे एक इवोल्यूशन का एक ट्री मैंने आपके आगे बना के दिखाया हुआ है, ठीक है। जो पहले वाली लाइन थी उस लाइन का मैंने आपको यहाँ इस अर्थ समझाया है, वो लाइन क्या कहना चाह रही थी आपसे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। बीइंग यूकैरियोट्स द प्रोटिस्टन सेल बॉडी
कंटेन ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ये कह रहा है जो प्रोटिस्टा है, देखिए प्रोटिस्टा की जो सेल बॉडी है, यानी कि प्रोटिस्टा की सेल बॉडी है और प्रोटिस्टा के अंदर जो न्यूक्लियस है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हमें दिखाई देती है। जो प्रोटिस्टा है उसके अंदर हमें मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन दिखाई देती है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हमें दिखाई देते हैं, यानी कि जो मेम्ब्रेन होती है वो सभी ऑर्गेनेल्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और क्या होता है, इसकी सेल बॉडी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ये कह रहा है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का मीन्स होता है न्यूक्लियस में क्या होगा, डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन मिलेगा। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का मीन्स होता है डीएनए में हमें हिस्टोन प्रोटीन मिलेगा, तो इसलिए यहाँ पर ये वर्ड यूज किया गया है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ओके स्टूडेंट्स, और सभी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हमें मिलेंगे। सम हैव फ्लैजिलेटेड और सीलिया। कुछ प्रोटिस्टा के मेंबर्स ऐसे होंगे जिनमें आपको सीलिया और फ्लैजिला देखने के लिए मिलेंगे स्टूडेंट्स। राइट स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। ये कह रहा है, देखिए प्रोटिस्टा में क्या होता है, आपके एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जब प्रोटिस्टा में आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको देखने मिलेगा, और इसमें हमको इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन जाइगोट, यानी कि इसमें हमें गैमेट्स का हमें इसमें फ्यूजन मिलेगा देखने के लिए, और जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। अब हम क्राइजोफाइट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए दिस ग्रुप इंक्लूड्स, जो क्राइजोफाइट्स हैं, जो क्राइजोफाइट्स ग्रुप है, इसमें हमको डाइटम्स मिलेंगे, इसमें डाइटम्स शामिल होते हैं और गोल्डन एल्गी भी शामिल होती है, ठीक है। गोल्डन एल्गी को हम डेस्मिड भी हम कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। इसी में हम देखिए जो क्राइजोफाइट्स है वो दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर। क्राइजोफाइट्स के जो मेंबर हैं वो आपको फ्रेश वाटर में मिलेंगे, एज वेल इन मैराइन इन्वायरमेंट, और आपको मैराइन इन्वायरमेंट में भी देखने के लिए मिल जाएंगे। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट प्लैंक्टॉन्स। अब ये क्या कह रहा है, प्लैंक्टॉन्स का मीन्स होता है फ्लोट पैसिवली, यानी कि ये जो मूव करते हैं ये वाटर की लहरों के साथ ही मूव करते हैं, इसलिए लिखा हुआ है फ्लोट पैसिवली, और फ्लोट पैसिवली को इन्होंने बोल दिया है प्लैंक्टॉन्स। ओके, और ये मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, ये अधिकतर फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। ओके, इन डाइटम्स द सेल वॉल, जो डाइटम्स की जो सेल वॉल होती है फॉर्म्स टू थिन ओवरलैपिंग सेल विच फिट टुगेदर एज इन ए सोप बॉक्स। ये कह रहा है जो डाइटम्स की जो सेल वॉल होती है वो आपकी थिन होती है, थिन मीन्स पतली होती है डाइटम्स की सेल वॉल, और ये कह रहा है ओवरलैपिंग सेल। आपने साबुनदानी देखी है, ये सेम साबुनदानी के जैसा होता है। साबुनदानी के दो डिब्बे, आप उसको साबुनदानी को खोलेंगे जिसमें साबुन धरते हैं उसको हम साबुनदानी बोलते हैं। साबुनदानी को आप खोलेंगे तो दो डिब्बे आपको अलग अलग दिखाई देंगे, और उनको आप बंद कर देंगे तो वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, ठीक है। तो सेम इसी प्रकार से डाइटम्स की सेल वॉल होती है, पतली होती है और एक दूसरे को ओवरलैप करती है, ठीक है स्टूडेंट्स। समझने की कोशिश करना, आपको मैं समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए इस प्रकार से होती है, और ये कह रहा है कैरेक्टरिस्टिक बाई बीइंग यूनिसेलुलर विद ए सिलिका बेस्ड सेल वॉल, यानी कि इसकी जो सेल वॉल होती है, इसकी सेल वॉल में, डाइटम्स की सेल वॉल में आपको सिलिका देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और सिलिका से क्या होता है, डाइटम्स कई हजार साल तक जो है आपके सरवाइव कर जाते हैं, और इनकी जो सेल वॉल होती है वो इनडिस्ट्रक्टेबल होती है, यानी कि वो आसानी से नष्ट नहीं हो सकती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आगे हम डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं। हाँ, ये देखिए एक डायग्राम और आ गया आपके आगे।
देखिए ये आपके डाइटम्स की आपकी सेल वॉल है। देखिए इपिथिका, ठीक है, ईपी मीन्स ऊपर, ठीक है, और ये लिखा हुआ है हाइपोथिका, हाइपो मीन्स नीचे, इपीवॉल्व मीन्स ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा, ये फ्रस्यूल, इस हिस्से को हम फ्रस्यूल कहते हैं। तो ये पूरा का पूरा आपके आगे एक डायग्राम बना हुआ है विद लेबल के सहित, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं आपसे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है ये, देखिए द वॉल आर एम्बेडेड विद सिलिका एंड दस द वॉल आर इंडेस्ट्रक्टेबल। ये कह रहा है जो डाइटम्स की जो वॉल होती है वो सिलिका में अंदर धसी हुई होती है, यानी कि डाइटम्स की सेल वॉल के ऊपर सिलिका होता है और वो इंडेस्ट्रक्टेबल होता है। इंडेस्ट्रक्टेबल का मीन्स होता है ये इसकी सेल वॉल आसानी से नष्ट नहीं हो सकती है, ठीक है। Thus diatoms have left behind large amount of cell wall deposit in their habitat. This accumulated over billions of years in refers to as, ठीक है, डायटोमियस अर्थ। ये कह रहा है देखिए जहाँ पर डाइटम्स प्रेजेंट होते हैं और डाइटम्स कई हजार साल के बाद जब वो मर जाते हैं तो उनकी जो सेल वॉल होती है वो वहाँ पर हमें प्रेजेंट मिलती है, और उसकी सेल वॉल में मैंने आपको बताया था सिलिका होता है, इसलिए उसकी सेल वॉल नष्ट नहीं होती है। तो कुछ जगह ऐसी हैं हमारी इस अर्थ पर, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर डाइटम्स पहले रहे होंगे और वो मर गए डाइटम्स, और आज वो डाइटम्स नहीं रहे और उनकी सेल वॉल वहाँ पर उस अर्थ में प्रेजेंट है, ठीक है। और उस जहाँ पर वो उस अर्थ में वो डाइटम्स प्रेजेंट है, ठीक है, उसको हमने मतलब वहाँ की जो मिट्टी है उस मिट्टी में वहाँ पर डाइटम्स मिले हुए हैं, तो हमने उस जगह को हमने क्या बोला है, डाइटोमियस अर्थ बोला है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये कह रहा है बीइंग ग्रिटी द सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग फिल्टर ऑफ ऑयल्स एंड सिरप, ठीक है। ये कह रहा है कि जो अर्थ है मतलब जहाँ पर डाइटम्स पहले रहे होंगे आपके और वो आज नहीं है, और वहाँ उस मिट्टी में आपके डाइटम्स की सेल वॉल्स हमें मिल रही हैं, तो उस मिट्टी को जब हम उठाएंगे तो वो हमें ग्रिटी टाइप की दिखाई देगी। ग्रिटी का मीन्स होता है जब आप मिट्टी को उठाओगे तो आपको खुरदरी खुरदरी दिखाई देगी। ग्रिटी का मीन्स होता है खुरदरी, तो वो मिट्टी हमको खुरदरी खुरदरी दिखाई देगी, और उस मिट्टी का यूज़ हम इंडस्ट्रियल लेवल पर हम यूज़ करते हैं उस मिट्टी का, ठीक है। और किस चीज़ में यूज़ करते हैं, पॉलिशिंग में यूज़ करते हैं उस मिट्टी का, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल, ऑयल के फिल्ट्रेशन में भी हम उस मिट्टी का यूज़ करते हैं, और सिरप में भी उस मिट्टी का यूज़ करते हैं। तो ये कह रहा है डाइटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशिन। तो डाइटम्स क्या है, चीफ प्रोड्यूसर होते हैं ओशिन के, ठीक है। तो डाइटम्स का यूज़ हम इंडस्ट्रियल लेवल पर भी करते हैं, ठीक है, डाइटम्स का। और ये मत सोचना कि वो मिट्टी के अंदर डाइटम्स है, डाइटम्स की सेल वॉल है, ठीक है, जो सिलिका से बनी हुई है उसका यूज़ हो रहा है, ठीक है। पूरा समझा दिया है, समझाने की कोशिश और समझने की कोशिश करना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं डाइनोफ्लैजिलेट। अब देखिए ये डाइनोफ्लैजिलेट, इस वर्ड को हम तोड़ देते हैं पहले, डाइनोफ्लैजिलेट शब्द को हम तोड़ देते हैं तो इससे क्या शब्द निकल के आएगा। देखिए मेरा कर्सर चल रहा है डाइनो, डाइनो का मीन्स होता है दो, टू, डाइनो का मीन्स क्या होता है टू, और फ्लैजिलेट यानी कि दो फ्लैजिला, डाइनो फ्लैजिलेट मीन्स दो फ्लैजिला, डाइनो का मीन्स दो फ्लैजिलेट, दो फ्लैजिला, ठीक है। हमने इस वर्ड को तोड़ के आपको समझाया है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट को हम। दिस ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मैराइन एंड फोटोसिंथेटिक। ये ऑर्गेनिज्म मोस्टली मैराइन होते हैं और फोटोसिंथेटिक भी करते हैं, ठीक है। दे अपीयर, और ये हमको कैसे दिखाई देते हैं, येलो भी हमको दिखाई देते हैं, ग्रीन भी दिखाई देते हैं, ब्राउन भी दिखाई देते हैं, ब्लू, रेड, ये भी हमें इस तरह के दिखाई देते हैं, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन द सेल्स। ये कह रहा है ये हमें इस तरह के येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड कलर के दिखाई देते हैं, और ये डिपेंड करता है कि इनकी सेल के अंदर कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है। उस पिगमेंट के आधार पर ये हमें येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड कलर के दिखाई देंगे।
ओके स्टूडेंट्स, चलिए डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट। द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट ऑन द आउटर सरफेस। जो डाइटम्स की सेल वॉल होती है वो स्टिफ सेलुलोज होती है, यानी कि स्टिफ का मीन्स होता है थोड़ी टाइट होती है और सेलुलोज की होती है। उनकी सरफेस पर, डाइनोफ्लैजिलेट की सेल वॉल की सरफेस पर हमें सेलुलोज मिलता है और थोड़ा स्टिफनेस होती है, थोड़ी सी टाइटनेस होती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला। मैंने आपको बताया था डाइनोफ्लैजिलेट में हमको टू फ्लैजिला मिलेंगे, वन लाइज लॉन्गिट्यूडनल एंड द अदर ट्रांसफर सेक्शन इन द फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। ये कह रहा है जो डाइनोफ्लैजिलेट है उसमें हमको उसकी सेल वॉल हमको सेलुलोज की मिलेगी और इसमें हमें दो फ्लैजिला मिलेंगे। दो फ्लैजिला, एक फ्लैजिला हमको क्या है कॉर्नर पे सीधा सीधा हमें दिखाई देगा लगा हुआ, और एक फ्लैजिला हमको ट्रांसफर सेक्शन में दिखाई देगा, यानी कि हमें बीच में दिखाई देगा फ्लैजिला, और ये फ्लैजिला बीच में लिपटा हुआ दिखाई देगा। चलिए हम डायग्राम देख लेते हैं, क्योंकि ऐसे बात आपकी समझ में नहीं आएगी। देखिए ये है आपका डाइटम्स, तो मैंने बताया था एक फ्लैजिला तो आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, ये रहा, और एक फ्लैजिला आपको ये देख सकते हैं आप ट्रांसफर सेक्शन में आपको दिखाई दे रहा है लिपटा हुआ। ये देखिए ट्रांसफर सेक्शन में बीच में लिपटा हुआ आपको ये फरो लिखा हुआ है ना। फरो का मीन्स होता है बीच में, ठीक है। फरो मीन्स बीच में, दो चीज़ों के बीच में जो गैप होता है उसको हम फरो बोलते हैं, और उस दो चीज़ों के बीच में गैप में हमको ये लिपटा हुआ दिखाई दे रहा है ट्रांसफर सेक्शन में, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल पॉइंट आपके क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। भले ही मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन आपको मैं समझाने का पूरा स्टूडेंट्स प्रयास कर रहा हूँ उस चीज़ में कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग बने। एक डायग्राम और आपके आगे मैंने दिखा रहा हूँ। देखिए एक फ्लैजिला ये रहा, ठीक है, और दूसरा फ्लैजिला ये ट्रांसफर सेक्शन में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। जो फ्लैजिला ये आपको ट्रांसफर सेक्शन में दिखाई देता है, इस फ्लैजिला को हम बोलते हैं मेस्टिगोनियम। जो फ्लैजिला ट्रांसफर सेक्शन में दिखाई देता है इसको हम मेस्टिगोनियम कहते हैं, MESTIGONIUM, मेस्टिगोनियम। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं आपसे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, वेरी ऑफ्टन रेड डाइनोफ्लैजिलेट। जो डाइनोफ्लैजिलेट होते हैं, एक डाइनोफ्लैजिलेट मैं आपको बता रहा हूँ, उसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, गोनियोलैक्स। एक डाइनोफ्लैजिलेट है जिसका एग्जाम्पल है गोनियोलैक्स। ये कह रहा है अंडर सच रैपिडली मल्टीप्लिकेशन डेट दे मेक द सी अपीयर रेड टाइड। ये कह रहा है जो डाइनोफ्लैजिलेट का एक एग्जाम्पल है गोनियोलैक्स, ये भी एक डाइनोफ्लैजिलेट है। ये समुद्र के अंदर बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करता है और पूरे समुद्र को लाल कर देता है। कभी कभी समुद्र हमको लाल दिखाई देता है तो वो हमें एक डाइनोफ्लैजिलेट है जिसका नाम गोनियोलैक्स है, इसके कारण हमें सी अपीयर रेड टाइड, इसलिए हमको लाल लाल दिखाई देता है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए डायग्राम, ये देखिए रेड टाइड, ये गोनियोलैक्स डाइनोफ्लैजिलेट है और ये सी के अंदर बहुत तेजी से मल्टीप्लिकेशन करता है और कभी कभी सी हमें इस तरह का हमें रेड हमें दिखाई देने लगता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। टॉक्सिन रिलीज बाय सच लार्ज नंबर में इवन किल अदर मैराइन एनिमल सच एज फिशेज। ये कह रहा है ये अपना मैराइन के अंदर, समुद्र के अंदर ये कुछ टॉक्सिक भी रिलीज करता है जिससे कुछ फिशेज मर जाती हैं और ये कुछ फिशेज के लिए हानिकारक भी होता है स्टूडेंट्स। ओके, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यूग्निलॉइड की। यूग्निलॉइड मैंने आपको बताया था ये हेट्रोट्रॉफ भी होते हैं और ऑटोट्रॉफ भी होते हैं। हेट्रोट्रॉफ मीन्स जो दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं फूड के लिए, और ऑटोट्रॉफ मीन्स जो स्वयं से अपना फूड बना लेते हैं, ठीक है। देखिए मेजर ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर। ये कह रहा है जो यूग्निलॉइड होते हैं वो हमें फ्रेश वाटर में मिल जाएंगे देखने के लिए, और स्टेगनेंट वाटर में भी हमें देखने के लिए मिलेंगे। देखिए स्टूडेंट, स्टेगनेंट वाटर का मीन्स होता है जो थमा हुआ पानी होता है उसको हम स्टेगनेंट वाटर कहते हैं। जैसे कि आपके ऊपर वाटर टैंक होते हैं घरों में, वो स्टेगनेंट वाटर होता है, ठीक है।
कुछ आपके तालाब होते हैं, ठीक है, जिनको हम पॉन्ड बोलते हैं, वो भी आपका स्टेगनेंट वाटर होता है। तो इस तरह, तो इन जगहों पर हमें ये यूग्नोलॉइड देखने के लिए मिलेगा, और फ्रेश वाटर में भी हमको यूग्नोलॉइड देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, इंस्टीड ऑफ सेल वॉल दे हैव ए प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। ये कह रहा है जो यूग्नोलॉइड होती है, यूग्नोलॉइड के अंदर सेल वॉल नहीं होती है, सेल वॉल की जगह प्रोटीन से बना हुआ एक लेयर होती है जिसको हम पेलिकल कहते हैं। दोबारा बताता हूं इस बात को मैं, यूग्नोलॉइड के अंदर सेल वॉल नहीं होती है, सेल वॉल की जगह प्रोटीन से बना हुआ एक लेयर होती है जिसको हम पेलिकल कहते हैं, और इसीलिए यूग्नोलॉइड की बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, लचीली प्रकार की होती है। ओके स्टूडेंट्स, ये आप यूग्लिना का एक स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, सामने देख लीजिए यूग्लिना का ये स्ट्रक्चर, ठीक है, पॉज करके बना भी लीजिएगा। और बच्चे मेरे को नोट्स नहीं भेज रहे हैं, नोट्स भेजना शुरू करिए स्टूडेंट्स जल्दी मेरे नंबर पर। चलिए मैं नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। ये देखिए, ये आ गया एक डायग्राम, और देखिए ये न्यूक्लियोलस दिखाई दे रहा है, ये न्यूक्लियस है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये फ्लैजिला है, ठीक है, और ये आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई दे रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और आपका देखिए गोल्जी एपरेटस भी दिखाई दे रहा है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी दिखाई दे रहा है, ये फोटो रिसेप्टर्स हैं। देखिए ये सारी चीज़ें हम गोल्जी बॉडी, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब हम जब हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ेंगे, जिसको हम साइटोलॉजी कहते हैं, ये हम वहाँ पर पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, बड़ा डिटेल में देखेंगे इन चीज़ों को भी, डोंट वरी, ठीक है। अब देखिए थ्रू दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब सनलाइट होती है तो यूग्लिना क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। व्हेन डिप्रिव्ड ऑफ सनलाइट दे बिहेवियर लाइक हेटरोट्रॉफ, जब सनलाइट नहीं होती तो ये हेटरोट्रॉफ के समान बिहेवियर करता है, बाय प्रेडेटिंग ऑन द अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म। चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। इंटरसेंगली द पिगमेंट ऑफ यूग्नोलॉइड आर आइडेंटिकल टू दिस प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। एग्जाम्पल है इसका यूग्लिना। यूग्लिना के बारे में आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है, बिल्कुल कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ आपकी क्लियर करता चल रहा हूँ मैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं स्लाइम मोल्ड के बारे में। स्लाइम मोल्ड क्या कहता है, देखिए स्लाइम मोल्ड आर सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म। स्लाइम मोल्ड क्या होता है, सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म होता है। सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म मीन्स क्या होता है, जो दूसरों के ऊपर जो डेड और डिके मैटर पर ग्रो करते हैं उनको हम सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दे बॉडी मूव अलोंग डिकेइंग ट्विग एंड लिविंग इनगल्फिंग ऑर्गेनिज्म मटेरियल, ठीक है। ये कह रहा है जो ऑर्गेनिज्म है जो डेड और डिके मैटर पर स्लाइम मोल्ड ग्रो करता है, जैसे कि मैं आपको एक डायग्राम में आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप जैसा कि ये देख पा रहे हैं कि ये जितना भी, ये देखिए ऊपर ये पीला पीला आपको ये दिखाई दे रहा है, ये स्लाइम मोल्ड है। ये पीला पीला आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको स्लाइम मोल्ड दिखाई दे रहा है, और ये आपको कुछ ब्राउन कलर में आपको कुछ मटेरियल दिखाई दे रहा है, मेरा कर्सर चल रहा है, ये ब्राउन कलर में कुछ मटेरियल दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या है, डेड और डिके मटेरियल है, ठीक है। और पीला पीला क्या दिखाई दे रहा है, ये क्या है, स्लाइम मोल्ड है। तो स्लाइम मोल्ड क्या कर रहा है, ये है तो यूनिसेल्ड, ठीक है, और ये यूनिसेल्ड है, और इसका जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो गई है। जिस मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन के अंदर साइटोप्लाज्म में इसके मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो गई है, ठीक है, इस मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन की वजह से ये अपना साइज बढ़ा रहा है और डेड और डिके मैटर पर ये ग्रो कर रहा है तेजी से और उसको डाइजेस्ट कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे कि आपके सूखे पत्ते होते हैं, टहनियाँ होती हैं सूखी, ठीक है, तो वहाँ पर जो आपने देखा है सूखे पत्ते और आपके लकड़ियाँ सूख जाती हैं, सड़ने लगती हैं, तो उनके ऊपर स्लाइम मोल्ड ग्रो करता है और उन लकड़ियों को और उन पत्तों को वो डाइजेस्ट कर लेता है।
ठीक है, ये भी एक अर्थ को सफाई करने वाले, ऐसा हम कह सकते हैं, ये भी हमारी अर्थ को साफ करने वाले एक ऑर्गेनिज्म में से एक है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये क्या कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट, अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म्स एंड एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम विच मे ग्रो एंड सेपरेट ओवर सेवरल फीट। ये कह रहा है, देखिए ये कह रहा है प्लाज्मोडियम। देखिए प्लाज्मोडियम वर्ड का मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, याद रखिए मेरी बात को। ठीक है, ये एनसीईआरटी की ही मैं आपको लाइनें दिखा रहा हूँ। देखिए ये प्लाज्मोडियम का मीन्स होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। ठीक है, यानी कि ये है तो यूग्लिना सिंगल सेल, और इसका जो साइटोप्लाज्म है उसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो जाती है, और उस मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन की वजह से ही ये अपने आकार को बढ़ाने लगता है डेड और डिके मटेरियल पर। और उस मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन के लिए एनसीईआरटी ने वर्ड यूज किया है प्लाज्मोडियम। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं आपसे। उम्मीद करता हूँ एक एक चीज़ आपको बहुत ही बेहतरीन समझ में आ रही होगी। ठीक है, प्रोटोजोआ के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, अभी नहीं करेंगे, तो मैं इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ। देखिए ड्यूरिंग, ये कह रहा है ड्यूरिंग अनफेरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफरेंट एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर एट देयर टिप्स। ये कह रहा है अनफेरेबल कंडीशन। अनफेरेबल कंडीशन का मीन्स क्या होता है, जब जहाँ पर हमारा स्लाइम मोल्ड ग्रो कर रहा है। अब देखिए अनफेरेबल कंडीशन का मीन्स होता है जहाँ पर हमारा स्लाइम मोल्ड ग्रो कर रहा है बेटा, और स्लाइम मोल्ड ग्रो कर रहा है और वहाँ पर हमारा डेड और डिके मटेरियल वहाँ पर फिर फिनिश हो गया पूरा, फिर डेड और डिके मटेरियल पूरा फिनिश हो गया। फिनिश मीन्स वहाँ पर डेड और डिके मटेरियल बाद में पूरा डाइजेस्ट कर लिया स्लाइम मोल्ड में, और बाकी नहीं बचा दोबारा, और कुछ भी वहाँ है ही नहीं। तो क्या होगा, स्लाइम मोल्ड को ग्रो करने के लिए डेड और डिके मटेरियल चाहिए, और वहां पर अब डेड और डिके मटेरियल नहीं है, तो वो उसके लिए अनफेरेबल कंडीशन हो गई। तो अनफेरेबल कंडीशन में ये क्या करेगा, द स्पोर पॉसेस ट्रू वॉल्स, तो ये क्या करेगा, ये स्पोर बना लेगा अपने, ये स्पोर बन जाएगा। ठीक है, और स्पोर बन के ये जो है हवा से ये कहीं और उड़ जाएगा, और उड़ने के बाद जहाँ पर नमी वाली जगह होगी ये वहाँ पर फिर ग्रो कर जाएगा, फिर वहाँ पर दोबारा उस तरह से जैसे मैंने आपको बताया है दोबारा फैलने लगेगा और मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बनने लगेगी स्टूडेंट्स। ओके, तो ये कह रहा है दे आर एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट एंड सर्वाइवल फॉर मैनी ईयर्स इवन अंडर एडवर्स कंडीशन द स्पोर आर डिस्पर्सल बाई एयर करेंटली। ये कह रहा है ये स्पोर बना लेगा एडवर्स कंडीशन, मैंने बता दिया क्या होती है एडवर्स कंडीशन। उस एडवर्स कंडीशन में ये स्पोर बना लेगा अपने, और हवा से कहीं और उड़ जाएगा, और ये वहाँ पर जर्मिनेट करेगा जहाँ पर आपको कैसी कंडीशन दिखाई दे रही होगी, जहाँ पर आपको नमी वाली जगह दिखाई दे रही होंगी। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रोटोजोआ के बारे में। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, गुड बाय, वेलकम।